मूवी के शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया थी और स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को लेकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे एक नई बॉडी देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट जो कि एक लड़की थी और वो नई बॉडी पाकर काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती इसलिए डॉक्टर वो कुछ भी नहीं बता पाता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि तुम हमें गार्बेज में से मिली थी, तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिव था और बाद में हमने तुम्हारे बॉडी को आईपीएल करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे दुनिया दिखाता है और रोबोट सिटी को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या है ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है ये वर्ल्ड वार के बाद से सिर्फ आखिरी सिटी बचा है और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है, वो कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है और अलीटा अपना नाम सुनकर काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को भी ये बात बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि इसी सिटी में बहुत सारे खेत है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, ये सबके बाद वहीं पर है। अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम यूगो होता है। यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो उसकी काफ़ी तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की होती है जो कि काफ़ी पावरफुल थी। अलीटा और यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर होता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी पार्ट्स को सेल करता था। अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कि कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं कहीं जो किलर है वो कोई ना होकर बल्कि डॉक्टर हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में ऑपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई थी असल में वो उनकी बेटी की बॉडी थी क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने उस बॉडी को अलीटा को दे दी। इसके बाद यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफ़ी फेमस भी था। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफ़ी अच्छे से खेलती है, गेम भी जीत जाती है। इसके बाद यूगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत होती है जहाँ से पूरा सिटी नज़र आता है और यहाँ से स्काई सिटी भी काफ़ी करीब से नज़र आ रही थी। वहाँ पर ही काफ़ी बड़ा पाइप होता है। यूगो बताता है कि स्काई सिटी से ज़मीन तक सारा सामान इसी पाइप से ये आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊँगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में से उठाया था जो कि गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब कि तुम स्काई सिटी से आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस हो गई। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है और उसके पीछे अलीटा उनका पीछा करते करते
जाती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक रियल हंटर है। रियल हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, जिसके बदले काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है और इतनी ही देर में वहाँ पर एक डीलर आ जाता है और यही वो किलर था जो कि सिटी में रहने वाले लड़कियों को मारता था। वो अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे मारती है, उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरे ही लड़कों को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर अलीटा लड़क कर फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर उन्हीं लड़कियों के $100-200 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा और अपनी स्टोरी बताते हैं कि हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि उस वक्त की बात है जब मेरी बेटी और मैं काम मिलकर रहते थे और फिर एक दिन इन्होंने एक रोबोट बनाया था और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा आया और अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाले रेस गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वो वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ पुत्र के साथ होती है, लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास आता है और उसे बताता है कि मेरी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफ़ी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पीट कर आए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। डॉक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने अलीटा को मारकर मेरे सामने लेकर आना है। युगो अलीटा को वो गेम दिखाने के लिए ले जाता है। वो अलीटा को भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर युगो अलीटा को एक शिप दिखाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुरानी है। जब दुश्मनों का शिप अलीटा जब वो शिप देखती है तो वो शिप उसे काफ़ी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीटा को शिप के अंदर एक हाईटेक बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आती है और वो डॉक्टर को कहती है इस बॉडी को मेरे बॉडी की जगह रिप्लेस कर देना, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं। अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी तो तुम्हें काफ़ी खतरनाक हो जाओगी, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। इनकार सुनकर अलीटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहाँ जाकर अलीटा डिसाइड करती है रियल हंटर है वो युगो के साथ एक क्लब जाती है और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें रिएक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। इनमें से एक हंटर अलीटा का काफ़ी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो तुम फिर किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर अर्बन कैसे बन गई। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफ़ी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफ़ी हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर एक हंटर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था और वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है। वो बदले में अलीटा भी उस पर अटैक करती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और युगो आ जाते हैं
जो उस रोबोट का काफ़ी मुकाबला करते हैं और उसे काफ़ी मारते हैं और उसकी बॉडी को भी जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देता है जो उसी शिप में से मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिली थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी। और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफ़ी खुश होती है। अगले दिन अलीटा यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब यूगो उसकी बॉडी देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसे की बॉडी काफ़ी अच्छी लग रही है। वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर यूगो अलीटा को बताता है कि मैं जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। यह सुनकर अलीटा यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो मेरा दिल और इसे सेल कर देना, जिसके बदले तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम स्काई सिटी चले जाना। जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती है और वो दिल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरे सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती है। लेकिन वो अलीटा का दिल लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि तुम मेरे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा खुश हो जाती है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब कुछ वह यूगो के लिए करना चाहती है क्योंकि वो यूगो को पसंद कर रही थी। इसके बाद हम वेक्टर को दिखाते हैं अलीटा को मारने के लिए सबको कहता है कि अगर तुमने अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट दूंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी के लिए। फिर हमें उस दिखाया जाता है जो कि क्लब में अलीटा से मार खाया था, अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए आया था और ये बदला अब यूगो से लेने वाला था। और वो हंटर आदमियों को मारकर सारा इल्ज़ाम यूगो पर लगा देता है क्योंकि यूगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था, इसलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस गेम में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस गेम स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मार रही थी। तभी अलीटा के पास यूगो की कॉल आती है। तभी अलीटा के पास यूगो का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मेरे पीछे हंटर्स पड़े हैं और मुझे जान से मारना चाहते हैं। तुम रेस को छोड़कर लोगों को बचाने के लिए चली जाती। तब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि यूगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी लगा देते हैं। जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। तभी यूगो को मारने के लिए वहां पर सिटी पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि वो यूगो एक किलर है, उसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से यूगो को मार डालती है और यूगो यहाँ पर अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। देखते ही देखते यूगो मर जाता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो कि अलीटा को कहती है कि तुम यूगो का सर काट लो क्योंकि हम इसकी सर से एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी। वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और वो सबके सामने दिखाने के लिए यूगो का सर काटती है। लेकिन वो बाद में यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं जिस पर यूगो दोबारा से जिंदा हो जाता है। इससे अलीटा और यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब यूगो के पास भी अलीटा की जैसी
बॉडी थी। रोबोट वाली बॉडी डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड कर रहा है, सबको धोखा दे रहा है। मैं कोई भी इंसान पैसे के जरिए स्काई सिटी में नहीं जा सकता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं, और इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम दोनों यहाँ पर अपनी बेटे का ट्रीटमेंट करने के लिए आए थे, और बस तभी के बाद वो यहाँ पर ही फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। सीधा जाती है फैक्ट्री, और वहाँ पर जो फैक्ट्री की सारी मशीन्स होती है वो अलीटा पर अटैक कर देती है। लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो कि काफी पावरफुल थी, इसलिए अलीटा सबको एक एक करके मारते जा रही थी। सारे मशीन और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा आ जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है कि अलीटा पर वार कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। वो देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वार में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी। लेकिन उस वार में अलीटा और उसके सारे फ्रेंड्स मारे गए थे। अलीटा को भी इंजर्ड करके उसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे कार के बीच में फेंक दिया था। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है। यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैं स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालूं। जब अलीटा को ये सारी बात याद आती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, जिसने अपने सारे साथियों को खो दिया, और उसे काफी गुस्सा भी आता है। और तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट को मार डालती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि यूगो उस सिटी के तरफ जा रहा है जो कि उस पाइप पे चढ़ गया है, और अलीटा उसका पीछा करती हुए ऊपर चल जाती है। और तुम इस सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रह कर जिंदगी गुजारेंगे। तभी अलीटा की ये बात सुनकर यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसीलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स निकल जाते हैं। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा उसका हाथ छूट जाता है, इसलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है और अलीटा यूगो को खोकर काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। और वो अब डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएंगी और स्काई सिटी के मालिक को मारेगी, उसे मार डालोगी क्योंकि वो यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा को रेस भी जीत जाती है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो उसके ए सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।